मीरा, 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 क्या करने जा रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने सोचा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पूरे डिपार्टमेंट में मेरी कितनी बदनामी होती? मेरे मरने पर भी तुम्हें खुद की पड़ी है। क्या बन चुके हो तुम? मुझ पर जोर आजमा कर चले गए, मुझे चैन से मरने भी नहीं दे रहे हो। उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने पी हुई थी। आई एम सॉरी। और तुम्हें लगा कि शराब के नशे में सब कुछ माफ है? माफ नहीं है, पर ये भी तो सोल्यूशन नहीं है ना। जो तुमने किया, क्या ये ठीक है? ये सोल्यूशन है? तो तुम ही बता पाओ मैं क्या करूं? तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम में कमी आ गई, पर हमेशा से ऐसा लग रहा है जैसे सारी गलती मेरी है। तुमने कमी आ गई। तेरा बोलना नपुंसक बन चुका हूं मैं। सीधी तरह बोल। और दे रखी ना मैंने तुझे परमिशन जब मैं घर के बाहर जाता हूँ। तूने जिसको बुलाना बुला, अपनी जो जरूरतें पूरी करनी करना। दे रखी परमिशन में, और क्या करूं? क्या करूं और मैं? बोला है जिस दिन मैं करूंगी ना, तुम सह नहीं पाओगे। करना चाहती है? करना चाहती है तू? है बोलना। मेरी जरूरत है, मेरी इच्छा है, मेरा प्यार कभी भी समझने की कोशिश किया है तुमने? पहले ये बता, तू करना चाहती है या नहीं? तुम्हें खुद की पड़ी है। तू करना चाहती है या नहीं? पहले जवाब दे, हाँ या ना। चाहती कब का कर देती। ये समाज से ज्यादा तुम्हें तोड़ देने का डर है पवन। क्यों पड़ी है मेरे और मीरा के पीछे? क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। देख, बहुत हो गया। ज़्यादा घुसेगी ना मेरी जिंदगी में तो ये ट्रिगर चलाने में मुझे 1 मिनट लगेगा। अब पवन सर, अब आप बिल्कुल मूना की तरह बात कर रहे हैं। खून की प्लानिंग और उससे बाहर निकलने का परफेक्ट प्लान। एक बात कहूं, कुंडलियां मिला लीजिए हमारी, पूरे के पूरे 36 गुण मिलेंगे। और एक बात कहूं, मूना को मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता। मौत को बहुत करीब से देखा है मैंने, आपको तो पता ही होगा।
रात बहुत लंबी है, कुछ देर और रुक जाइए। मोना के घर पे सही से नजर रख रहे हो ना? जी सर। कुछ भी सस्पिशियस लगे मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। हाँ सर। सर एक बात कहनी थी। क्या? वो रात को 3 बजे मोना के घर से वो पवन सर की गाड़ी निकलती देखी थी। कुछ सवाल थे, उनके जवाब लेने गया था। मर्डर की अक्यूज्ड है वो, और यहाँ पे अपनी कांड की कहानियां बता रही है, और ऊपर से सीनियर ऑफिशियल को पता लगेगा कि आप रात में मिलने गए थे। दिक्कत हो सकती है। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेगा तो अपने हिसाब से डील करूंगा। आपसे जूनियर हूं, लेकिन एक दोस्त के नाते कह रहा हूं, मोना को पकड़ने के लिए उसे समझना जरूरी है। उससे पहले आपको इन्हें मिलना होगा। समीर कपूर, साइकियाट्रिस्ट। एक सीरियल किलर का दिमाग पढ़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ ऐसे साइन है जो उनके व्यक्तित्व को समझने में मदद करते हैं। और क्या है वो साइंस? बचपन में उनके साथ फिजिकल या सेक्सुअल ट्रॉमा का इंसिडेंट हुआ रहता है और वो अभी तक वो उनमें जिंदा है। ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने इमोशन को बांध के रखते हैं। और एक बात, ये एक ही वर्ग के लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे कि जैक द रीपर नाम का वो आदमी जो लंदन में सिर्फ वेश्याओं का खून किया करता था। डॉक्टर साहब, मोना को समझने में मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारा केस दिन ब दिन और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। डोंट वरी, एक क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ, उसके जवाब मोना से लिखवा दो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोना जी। ओए, ये क्या चुतियाबंदी चल रही है? इंटेरोगेशन रूम में फॉरेन सब्सटेंस लेके आना क्राइम है क्या? है तुझे नहीं पता? घंटे का लगा रहा है तू। सर, इन्हें जा लगता है अब तेरा ही केस लड़ने का टाइम आ गया। सॉरी सर जी। सॉरी सर जी सॉरी, तुम दोनों बाहर चलो, लेके चलो ये केस। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तुम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पवन सर, आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैडम, आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना ना बाहर किसी पार्टी हॉल में जाके कीजिए। पुलिस स्टेशन है ये, और यहाँ की गरिमा का ध्यान रखना जरूरी है। आप भी धोखा खा गए ना। अरे आज मेरा बर्थडे नहीं है, आज तो रवि का बर्थडे है, पर बदकिस्मती से वो मना नहीं सकता ना। मर गया ना बेचारा। अगला शिकार। ना अगली मनोहर कहानी। क्या मिलता है तुम्हें मुझे दर्द देकर? ये कैसा पागलपन है?
बताया तो था वो वाली पिक्चर में, क्या मजे करते हैं कपल लोग ये सब करके। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ, मुझे कोई मजा नहीं आता। तुम्हें भी मजा आएगा, बस थोड़ा सा टाइम दो। अगली बार ना कुछ अलग ट्राई करेंगे, सरप्राइज फुल। पर मुझे नहीं करना है ये सब। हफ्तों तक दर्द रहता है, ऑफिस में भी सब मार्क्स देके न जाने क्या क्या सोचते हैं। बेबी, लोगों को जो सोचना है उन्हें सोचने दो। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? करती हूँ, इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ, वरना 3 हफ्तों में कौन करता है ये सब। पर ट्रस्ट मी, मैं ना हो ना तुम्हारे साथ जिंदगी भर की यादें जमा करना चाहता हूँ। आई लव यू। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे ना वो लेंसेज चेंज करवाना है। बाय, सी यू। दर्द 2 टाइप के होते हैं, एक जो आप शरीर को देते हो और दूसरा जो आप मन को देते हो, इच्छाएं दबाकर। शरीर वाले घाव के लिए तो मलहम काम आ जाता है, पर मन के घाव की कोई दवा नहीं होती। मैडम कहना क्या चाहती हैं आप? रवि ने जो शरीर के घाव दिए वो तो वक्त के साथ भर गए, पर मन के घाव आज भी चुभते हैं। बंदा मार के भी आपको चैन नहीं पड़ा। बुरा भी लगा, अच्छा भी लगा, सही थी गलत थी, कुछ समझ ही नहीं पाई। होता है ना कि आप झाड़ से फूल तोड़ते हो तो आपको झाड़ के लिए बुरा लगता है, पर हाथ में फूल देखकर अच्छा। ना ना, फिलॉसफी नहीं मैडम। मुद्दे पे आइए, ये बताइए कि रवि का आधार कार्ड से लेके डेथ सर्टिफिकेट का सफर आपने कैसे पूरा किया? नो फिलॉसफी, ओनली मुद्दा। स्टूडियो सरप्राइज देने गई थी उसे, और पता लगा कि वो काम से बाहर गया है। सोचा कि वहीं रुक के सरप्राइज देती। उस चेंजिंग रूम में सीसीटीवी तो मिला, पर उसके साथ बहुत बड़ा धोखा भी। वो हमेशा अपना लैपटॉप लॉक करके जाता था, जैसे कोई राज छुपा हो। उसका पासवर्ड उसकी एक फैंटेसी ही थी। ज्यादा वक्त नहीं लगा उसका पासवर्ड समझने में।
देखा तो पता लगा कि उसने सारे वीडियोस एक पॉर्न साइट पर बेच दिए थे। मेरे और बहुत से औरतों के वीडियो थे उसके लैपटॉप में। उस दिन मोना ने सोचा कि उसे वही सजा देगी जो दूसरों को देकर उसे मजा आता था। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच बेबी। और हाँ, आज एक सरप्राइज गिफ्ट मैं तुम्हें देने वाली हूँ। वो क्या? वो सब छोड़ो, पहले मेक अ विश। ये क्या कर रही हो बेबी? तुम्हें ऐसी फैंटेसीज बहुत पसंद है ना, तो यही है तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। मतलब ये सब करना अब तुम्हें भी पसंद आने लगा है? ये सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। एक और बात कहूँ, वो सुनकर भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो क्या? मोना ने तुम्हारा लैपटॉप देख लिया। मोना? तुम्हारा ये वाला वीडियो भी शूट करें? ऑडियंस को ये कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। नहीं मोना, वो बस वो फैंटासीज के लिए। मोना आई एम सॉरी। मोना नहीं मोना। बेबसी की भीड़ में खड़ी है तू, हाथ पकड़ा देना तो दगा, सांस में बसा पास आ जरा। बेबसी की भीड़ में खड़ी। किसी को मार के खुशी के मारे मुंह मीठा करने वाला क्रिमिनल पहली बार देखा। खुश नहीं थी मैं। उसके पापा से बात हुई थी, तब पता चला कि उसे बाइपोलर बीमारी है। वो खुद ही नहीं जानता था कि वो क्या चाहता था। जैसे आप नहीं जानते। दिक्कत तो यही है ना, मैं हद से ज्यादा जानती हूँ और इसीलिए इस बात की सफाई देना जरूरी है। बस मैडम, बहुत हो गया स्वच्छता अभियान, अब गेम ओवर। हमारे सारे स्टेटमेंट, सारे कन्फेशंस रिकॉर्ड कर लिए गए हैं ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, और अब ये सारे सबूत जाएंगे कोर्ट। सो मैडम, गेम इज ओवर। भवन सर, आप तो खेल गए। मैडम क्या है कि आप मुझे हर खेल में मात देती रही, पर जब मेरी बारी आई तो सीधा चकमक। चलिए मान लिया, पर आप अब मेरी एक आखिरी बात मान लीजिए। मोना की आखिरी मनोहर कहानी सुन लीजिए, आपका केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैडम अब तो बात कोर्ट में ही होगी। दिक्कत तो यही है ना सर, कल संडे है, कोर्ट तो बंद है। मेरी कहानी सुन लीजिए, उसमें मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी। चौबीस घंटे है तुम्हारे पास, बच नहीं पाओगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं आखिरी कहानी के साथ।
है।